राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास टेंस की होने वाली है जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन होने वाला है। ये जो आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं टोटल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चन को मिक्स करके टोटल ये चार्ट तैयार किया गया है। अगर आप इसे टोटल अगर आप देख लोगे, प्रैक्टिस इनका आपका अगर सही है, अगर आपका टोटल 25 में 25 आ रहा है तो समझिए आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस का वो कमांड जिसे आप ये समझना चाहते हैं। टेंस के बारे में एक कुछ लाइन कह देते हैं आपको। टेंस को समझने का मतलब है इंग्लिश पे कमांड पाना, ठीक है। और कमांड पे पैसा और रिस्पेक्ट दोनों मिलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम क्लियर करोगे, उतना आपको रिस्पेक्ट पैसा मिलते जाएगा। जितना ही बढ़िया जिस जिस पोस्ट का आप तैयारी करो उसे बिल्कुल तन मन से करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही डैश टू स्कूल एवरी डे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किस पे आ रहा है, किस टेंस का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर आपका प्रेजेंट का, ये बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए, ही डैश टू स्कूल एवरी डे मतलब प्रतिदिन, डेली की बात हो रही है। और ये हो कब रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे कि क्वेश्चन क्या है, किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, ये समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप पूरा फटाक से बना के तैयार क्लियर कर दोगे। तो ही डैश टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस बन रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट का। और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर, ये जो भी है सिंपल प्रेजेंट में, सॉरी मतलब सिंपल प्रेजेंट में आपका वर्ब फॉर्म में आता है। तो यहाँ क्या है, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं इज एम आर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा आपका ही डैश टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, एस लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मतलब अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, इसमें आपका हो जाएगा इज एम आर, यही लग सकता है। दे आर सेंटेंस का बन रहा है, ये किस टेंस का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। यहाँ पे दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सी डैश और लेटर स्टरडे। स्टरडे मतलब पहले की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ, ये देखिए सेंटेंस इसका बन रहा है, पास्ट का बन रहा है, तो सिंपल पास्ट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी रॉट और लेटर स्टडी। इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए में राइट है, ऑप्शन बी में राइट है, सी में क्या है, रॉट है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। यहाँ देखिए द ट्रेन डैश बिफोर मतलब पहले की बात हो रही है, यहाँ पे पहले की बात हो रही है, तो पहले की बात हम लोग हो रही है तो मतलब पास्ट की। तो पास्ट में इसका कौन सा सेंटेंस बन रहा है, 4 नंबर में आपका पास्ट का कौन सा सेंटेंस बन रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बन रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं या हैव लगाते हैं, यही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड, पास्ट में क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, सॉरी हैव नहीं लगाते हैं, सिर्फ हैड लगाते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहाँ इसमें देखिए कौन सा है, ए में लीव्स है, बी में लेफ्ट है, हैड लीव लगेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही डैश हियर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए सिंस मॉर्निंग से पता चलेगा कि आपका कौन सा सेंटेंस बन रहा है। सिंस मॉर्निंग से आपको क्या पता चल रहा है, सेंटेंस आपका बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में इज है, ऑप्शन बी में क्या हैज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़, ही हैज़ बीन हियर सिंस मॉर्निंग, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आई डैश माई होमवर्क बाय 8 PM। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की। तो यह फ्यूचर, आई डैश माई होमवर्क बाय 8 PM मतलब कि बाद में, बाद वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ विल लगेगा, ठीक है। तो विल के साथ क्या लगेगा, सेंटेंस का बन रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाते हैं, विल हैव, और उसके बाद जो वर्ब है वो लगाते हैं, ठीक है। आई डैश बीसरी लगता है वर्ब में, आई डैश आई विल हैव, फिर क्या होगा, फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। इसमें देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए में विल फिनिश है, बी में फिनिश्ड है, सी में फिनिश है, डी में आपका विल हैव फिनिश्ड, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। यहाँ देखिए सी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर, सेंटेंस किसका बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का,
ठीक है, पास्ट की बात हो रही है इसमें, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन रहा है। इसके साथ क्या लाएंगे, सी के साथ क्या लाएंगे आपका, सी वॉज वॉचिंग। ठीक है, सॉरी, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में है सी डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर। तो यहाँ पे देखिए, तो बन रहा है किसका, पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगाते हैं, हाँ ठीक तो है, वॉज वॉचिंग, सी वॉज, सी के साथ वॉज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज वॉचिंग, सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हियर। तो देखिए ऑप्शन ए में वॉचेज, बी में वॉच्ड, सी में वॉज वॉचिंग, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वी डैश दिस मूवी ट्वाइस। अब यहाँ देखिए, सेंटेंस किसका बन रहा है, प्रेजेंट का। ठीक है, प्रेजेंट का बन रहा है, लेकिन प्रेजेंट में किसका बन रहा है, प्रेजेंट में परफेक्ट का बन रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन रहा है, इसके साथ क्या लगेगा, परफेक्ट में हम लोग वी के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, देखने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म भी लगेगा आपका, तो वर्ब क्या लगेगा आपका, सीन लगेगा। सी का सी लगता है, सी का भी थ्री फॉर्म क्या होता है, सीन लगता है, सीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए कौन सा है, हैव सीन कौन सा है, बी। ऑप्शन ए में सॉ है, ऑप्शन बी में हैव सीन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का टाइम का बचत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट में हम कर रहे हैं काम। ठीक है, आप कहोगे, कमेंट करोगे कि हाँ स्लो में सर कीजिए, तो मैं स्लो में ही करूँगा, लेकिन फास्ट इसलिए कर रहे हैं, आपका टाइम बचत हो रहा है और समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, हल्का सा एक डाउन कर लीजिए, ठीक है, स्पीड डाउन कर लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द बेबी डैश फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ देखिए, द बेबी डैश फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे सेंटेंस किसका बन रहा है, प्रेजेंट का बन रहा है, लेकिन सेंटेंस टेंस इसमें कौन सा लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन रहा है। द बेबी हैज, ठीक है, द बेबी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ठीक है, फिर क्या है, इसका वर्ब क्या लगेगा, क्राइंग। तो द बेबी हैज बीन क्राइंग। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कौन सा है, क्राइज है, बी में क्या है, हैज बीन क्राइंग। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ही डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पहले की, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का सिग्नल है, तो इसमें देखिए कौन सा लगेगा, ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, ही के साथ, सॉरी मतलब ही के साथ क्या लगेगा आपका, गो लगेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, इसलिए आपका गो लगेगा। यहाँ गोज वेंट इसलिए नहीं लगा आपका, ये गोइंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब फॉर्म क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, तो V1 क्या है, गो है, तो यहाँ राइट आंसर इसलिए आपका गो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आई डैश इंग्लिश बिफोर आई केम टू इंडिया। यहाँ देखिए दो काम हो रहा है इसमें, ठीक है, आई डैश इंग्लिश बिफोर, आई डैश इंग्लिश मतलब सीखने की बात हो रही है, पहले इंग्लिश सीखा, फिर क्या, आई केम टू इंडिया, फिर इंडिया आया। ठीक है, तो यहाँ पे आई डैश इंग्लिश बिफोर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, लर्न है, ऑप्शन बी में क्या है, लर्न, सी में क्या है, हैड लर्न, फिर डी में क्या है, हैड लर्न। तो यहाँ पे देखिए किसका बन रहा है, आपका इसमें बन रहा है पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लगाते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, तो हैड के साथ क्या लगेगा, हैड लर्न। तो हैड लर्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सी डैश हर वर्क ऑलरेडी, सी डैश हर वर्क ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए सेंटेंस किसका बन रहा है, सेंटेंस आपका बन रहा है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में किसका बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का बन रहा है, सी डैश हर वर्क ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, और उसके बाद क्या है, हर वर्क, वर्क के साथ क्या लगेगा, डन। डू लगता है, लेकिन डू के साथ, डू का भी फॉर्म हो जाएगा आपका डन। तो सी हैज डन हर वर्क ऑलरेडी, तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन ए में डिड है, बी में डज है, सी में हैज डन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आई थिंक इट टुमारो, मतलब टुमारो मतलब कल, मतलब आने वाला कल, तो फ्यूचर की बात हो रही है इसमें, तो फ्यूचर के साथ क्या लगेगा, आई थिंक इट, क्या लगेगा इसमें, इट के साथ क्या लगेगा, ये समझिए पहले, ये देखिए क्या होगा, सेंटेंस समझिए पहले, किसका फ्यूचर में किसका बन रहा है, सिंपल फ्यूचर का बन रहा है, तो सिंपल फ्यूचर में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर में इट के साथ क्या लगेगा, विल रेन। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में रेन्स है, बी में क्या रेन्ड है, ऑप्शन सी में क्या है, विल रेन, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, दे डैश देयर होमवर्क व्हेन आई विजिटेड देम। यहाँ देखिए पास्ट का बन रहा है, सेंटेंस इसका बन रहा है पास्ट का, और समझ कैसे रहे, विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड है तो इसका मतलब समझिए पास्ट का है, तो पास्ट का बन रहा है, लेकिन पास्ट में है किसका, ये समझना जरूरी है, पास्ट में है किसका, पास्ट में आपका पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगाएंगे, दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, और उसके बाद फिर इसका आईएनजी लगेगा, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का है तो आईएनजी लगेगा, तो दे वेयर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई विजिटेड देम।
ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में डू है, ऑप्शन बी में डिड है, और ऑप्शन सी में आपका वेयर डूइंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज ग्रेजुएशन, मतलब कि फ्यूचर में ये ग्रेजुएशन हो रहा है, इसका फ्यूचर में बात हो रही है। फ्यूचर में लेकिन किसका सेंटेंस बन रहा है, ये देखिए फ्यूचर में आपका फ्यूचर परफेक्ट का बन रहा है, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर ही हिज ग्रेजुएशन, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, कंप्लीट्स, विल, बी में क्या है, विल कंप्लीट, सी में क्या है, विल हैव कंप्लीट। यहाँ देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आई डैश माई लंच, आई डैश माई लंच जस्ट नाउ, लंच मतलब क्या है, खाना, मतलब कि जो भी नाश्ता है कर रहा है। आई डैश माई लंच जस्ट नाउ मतलब कि सिंपल का बन रहा है, सिंपल का आपका बन रहा है, जस्ट नाउ मतलब कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें, तो प्रेजेंट में क्या लगेगा इसमें, परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट किया। आई डैश माई लंच जस्ट नाउ मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा, आई हैव ईटन माई लंच जस्ट नाउ, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रही है ये, ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है ये, वाइल आई डैश द बुक ही एंटर्ड, अब है इस एंटर्ड को मतलब हम समझ रहे हैं, इस एंटर्ड से हम लोग क्या है, बी टू फॉर्म है, तो बी टू फॉर्म है तो क्या है, पास्ट का बन रहा है, किसका बन रहा है सेंटेंस, पास्ट का बन रहा है, लेकिन पास्ट में किसका बन रहा है, पास्ट में आपका इसमें बन रहा है पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब भी बनेगा तो इसमें क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, इसके बाद इसका वर्ब फॉर्म क्या लगेगा, रीड, रीड लगेगा, रीड के साथ क्या लगेगा कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, रीडिंग, आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए कौन सा है, रीड है, बी में क्या है, वॉज, आई वॉज रीडिंग, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सन डैश इन द ईस्ट, यहाँ देखिए यूनिवर्सल की बात है, यूनिवर्स की बात हो, क्योंकि यूनिवर्स के जितने भी आप देख रहे हो क्या कहते हैं उसे, जो भी है आपका यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में जो बना हुआ है स्ट्रक्चर जिस टाइप का, जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, ये सब क्या है हम लोगों का, यूनिवर्सल का ही दिया हुआ है, यूनिवर्स का दिया, इसमें हम लोग क्या लाएंगे, सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का बन रहा है ये, तो उसका द सन के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर एक वचन है, ठीक है, तो इसलिए आपका क्या लगेगा, राइज के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई डैश हियर फॉर 5 ईयर्स, मतलब यहाँ पे है क्या कि आई डैश हियर फॉर 5 ईयर्स, मतलब पास्ट से अभी तक रह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा इसमें, पास्ट, सॉरी मतलब पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे है आई डैश हियर फॉर 5 ईयर्स, वो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका है, यहाँ आई डैश हियर फॉर 5 ईयर्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जो बन रहा है ये सेंटेंस बन रहा है आपका प्रेजेंट का बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 5 ईयर्स रह रहा है, हाँ, तो आपका ये प्रेजेंट का बन रहा है, तो प्रेजेंट में किसका बन रहा है, प्रेजेंट में आपका बन रहा है इसमें परफेक्ट का बन रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, आई हैव, आई हैव क्या है, हियर फॉर 5 ईयर्स, मतलब लिव मीन्स क्या होता रहा ना, तो इसका फॉर्म हो जाएगा, भीतरी फॉर्म हो जाएगा लिव्ड, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 ईयर्स, यहाँ देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में एम लिविंग, बी में लिव है, सी में आपका हैव लिव्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ही सेड दैट ही टायर्ड, ही सेड दैट ही डैश टायर्ड, यहाँ देखिए ये जो है ना, ही सेड, ये आपका जो है स्पीच का है, किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का है, तो टेंस के एक स्टेप में बैक होता है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है, तो ये जो वॉज में बदल जाता है, ठीक है, ही वॉज, जैसे यहाँ ही सेड दैट है, ये वॉज में बदल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड, तो यहाँ देखिए वॉज किस में है, ये इज है, ऑप्शन बी में आपका वॉज है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप जो इस क्वेश्चन को जो है आप बाद में भी टेकअप कर सकते हो, ये टेंस से थोड़ा सा है, टेंस का ही, लेकिन टेंस से थोड़ा बैकअप में जाना पड़ता है, जो ही सेड के बदले क्या लगता है यहाँ पे, वॉज लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं का, दे डैश डिनर व्हेन वी अराइव्ड, दे डैश डिनर व्हेन वी अराइव्ड, अब यहाँ देखिए सेंटेंस किसका बन रहा है, यहाँ सेंटेंस आपका बन रहा है इसमें आपका बन रहा है दे डैश डिनर व्हेन वी अराइव्ड, यहाँ देखिए अराइव्ड क्या है,
ये इससे V2 फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट का बना रहा है, तो पास्ट का बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे डैश डिनर व्हेन वी अराइव, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है, ठीक है, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस का बन रहा है। तो यहाँ दे के साथ क्या लगेगा, वेयर, क्या लगेगा आपका, दे के साथ वेयर। तो पास्ट कंटिन्यूअस का बना रहा है, डिनर है, तो यहाँ हैव लगेगा, तो हैव के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी लग जाएगा, तो वेयर हैविंग हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन ए में हैव है, ऑप्शन बी में वेयर हैविंग, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दे वेयर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वी डैश टू द मार्केट एवरी संडे, मतलब हर संडे को ये मार्केट जाती है। तो यहाँ किसका बन रहा है सेंटेंस, आपका ये सिंपल प्रेजेंट का बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी गो टू द मार्केट एवरी संडे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आई डैश माई फोन अस्टरडे, आई डैश माई फोन अस्टरडे, मतलब कि किसका बन रहा है ये, पास्ट का बन रहा है, ठीक है, तो पास्ट का बन रहा है, सिंपल पास्ट का बन रहा है, तो सिंपल पास्ट में क्या लाएंगे हम लोग, आई लॉस्ट माई फोन अस्टरडे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बाय द टाइम यू अराइव डैश आई हैव, सॉरी आई विल, आई डैश डिनर, तो पहले ये समझिए, पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय द टाइम यू अराइव, आई के साथ क्या लगेगा, पहले सेंटेंस समझिए क्या होगा, सेंटेंस इसमें किसका बन रहा है, फ्यूचर का बन रहा है, तो फ्यूचर में हम लोग क्या लाएंगे, आपका हो जाएगा इसमें फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, आई के साथ हैव, ठीक है, आई के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव, तो विल हैव लगाते हैं, तो विल हैव कुक्ड डिनर, कुछ भी आप विल हैव लगा सकते हो, विल हैव लगा सकते हो, या डिनर है तो खाना है, तो इसलिए आप यहाँ पे कुक्ड, ऑप्शन में देखिए क्या है, विल कुक, विल बी कुकिंग, फिर ऑप्शन सी में क्या है, विल हैव कुक्ड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो भी लास्ट तक देख लिए हैं, तो आप लोगों से बस यही कहते हैं कि जो अगर आपको हल्का सा स्पीड बुझा रहा है, आपको स्पीड लग रहा है, तो आप जो है हल्का स्लो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम जल्दी लिखें ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 18 से 20 से 25 30 मिनट का बन जाता था, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में किए काम। क्लास आप लोगों का स्पीड में हो गया तो आपका आपके लिए ही बेहतर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, इसलिए अगर आप कहोगे कमेंट में कि स्लो करने, तो हम स्लो ही करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी एकदम अच्छी तरीके से दिवाली मनाएंगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छा दिवाली होगा आप लोगों का भी। अगर नहीं हुआ है तो इस बात का आप लोग जुनून अपने अंदर बैठा लो कि मुझे हर दिवाली अच्छे से करना है, तो इसके लिए आप बेहतर करोगे, रिस्पेक्ट और पैसा दोनों चाहिए, ठीक है, तो जीवन में, तो इसलिए जो आप है जो एग्ज़ाम की तैयारी करो, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम का तैयारी करो, ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा ये याद रहे कि हम गरीबी से लेकर के अमीरी तक बढ़े हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।